हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब कर लेते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स जो हम लोग करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। 5 अच्छे आपके क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे वोकैब्स भी तैयार हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज का? बीमोन। बीमोन मीन्स क्या होता है बताइए फटाफट से। कि ए ऑप्शन वर्सेटाइल होता है, रेस्क्यू होता है, इलेटेड होता है या फिर लैमेंट होता है। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? फटाफट से बताइए इसका मीनिंग क्या होता है बीमोन मतलब क्या है हमारा क्वेश्चन? बीमोन, बीमोन, ठीक। बीमोन का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बताइए। बीमोन का क्या मीनिंग होता है आपका? बताइए जल्दी से। देखिए बीमोन ऑप्शंस आपके देख लेते हैं पहले हम लोग। वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल मैंने कल भी बताया था कि वर्सेटाइल क्या, आप बिल्कुल वर्सेटाइल हैं, आप बहुत सी आपको एक्टिविटीज़ में आपको आती हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। आप एक काम में नहीं, बहुत सारे कामों में क्या है, स्किल है आपको, सब में दक्ष हैं, बहुत सारे कामों में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको आती हैं कि वर्सेटाइल हैं, ये भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, वर्सेटैलिटी है आप में, ठीक है। तो वर्सेटाइल वो हो गया। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? किसी को छुड़ाना, रेस्क्यू करना। इलेटेड, इलेटेड मीन्स आपका होता है कि बहुत खुश होना, ओवर जॉयड इसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी बोल सकते हैं, बहुत खुश हैं, आनंदमय हैं भाई, जॉयफुल हो गया आपका, इलेटेड होता है। और लैमेंट मीन्स आपका होता है, क्या होता है यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर? डी वाला क्वेश्चन मेरा हो गया है यहाँ पर देखिए लैमेंट वाला जो डी ऑप्शन है आपका, लैमेंट। लैमेंट मीन्स आपका होता है LAMENT। लैमेंट मीन्स आपका होता है कि दुख। बीमोन का क्या मतलब होता है? बीमोन मतलब होता है रोना, बहुत ही दुख मनाना, शोक मनाना, ठीक। शोक है, शोक मनाना, तो वही क्या हो गया आपका लैमेंट। लैमेंट मीन्स भी होता है आपका दुख मनाना, शोक मनाना, क्राई रोना, ठीक है, वीप करना, या मौन दुख जताना, ठीक है, मौन करना। तो ये जो आपके ऑप्शंस होते हैं कि डी करना, लैमेंट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? क्राई हो गया, मौन हो गया, बीमोन हो गया, रोना करना, किसी पे पछतावा करना, बहुत ही गिल्ट, वो क्या है, ब्रीफ, ग्रीफ क्या बोलते हैं आपका? ग्रीफ। ग्रीफ आपका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रीफ सौरो व्यक्त करना, सौरो, सौरो भी क्या होता है? दुख होता है, शोक होता है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। लैमेंट हो गया आपका, क्राई हो गया, दुख व्यक्त करना मतलब बहुत पछतावा हो रहा है, रो रहे हैं, या कोई एक्सट्रीमली उदास हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, तो लैमेंट आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेटेड देखिए इसका क्या हो जाएगा? इलेटेड इसका हो जाएगा ये एंटोनिम वर्ड के। इलेटेड का मतलब क्या होता है? इलेटेड का मतलब तो होता है ओवरजॉयड, हम बहुत खुश हैं, आनंदमय हैं भाई कोई चीज़। और इलेटेड आपका देखिए एंटोनिम हो जाएगा, और लेमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। लेमेंट आपका सिनोनिम हो जाएगा, और बीमोन का लेमेंट सिनोनिम हो जाएगा, इलेटेड आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया? एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गया है एंटोनिम भी मिल गया है, सिनोनिम भी मिल गया है। रेस्क्यू मतलब छुड़ाना, वर्सेटाइल मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत सारी चीज़ों में दक्ष हो, तो वर्सेटाइल हो गया। तो बीमोन का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। और इसके और ऑप्शन हैं, सिनोनिम है, आप प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? लिथार्जिक। लिथार्जिक का फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, बताइए। लिथार्जिक का क्या मीनिंग होता है? काइनेटिक हो गया, विवेशियस हो गया, इनएक्टिव हो गया, या फिर मिस्टीरियस हो गया? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका लिथार्जिक का करेक्ट होगा। देखिए लिथार्जिक का क्या मीनिंग होता है? लिथार्जिक का मीनिंग होता है आपका कि बहुत ज़्यादा लेजी है ना, कोई पर्सन बहुत सुस्त है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल लेजी, एकदम नीरस काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, लेजी पर्सन हो गया आपका। तो वही क्या होता है आपका लिथार्जिक। लिथार्जिक के क्या मीनिंग हो गए? लिथार्जिक के मीनिंग हो गए आपके कि कोई पर्सन लेजी है, बहुत क्या है, लेजी है, सुस्त है, सुस्ती में है, बहुत ज़्यादा लेजी है। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। काइनेटिक है, काइनेटिक मतलब क्या होता है? गतिज। जैसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने पढ़ी है ना साइंस में, आपका फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, तो वो गतिज काइनेटिक हो गया आपका। विवेशियस मतलब क्या होता है? विवेशियस होता है एकदम जिंदा दिल इंसान, कोई अच्छा पर्सन जिंदा दिल है, वो हंसमुख टाइप का हो गया, विवेशियस हो गया।
इनएक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल क्या पड़ा है, लेजी, सुस्त पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है। एक्टिव मतलब एकदम एक्टिव है आप हर चीज़ में, ठीक है। और इनएक्टिव क्या हो जाता है कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, एकदम लेजी हैं, सुस्त हैं। मिस्टीरियस क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस मीन्स तो मिस्ट्री हो गई भाई, मिस्ट्री नहीं, मिस्टीरियस है ये चीज़, दुविधा में है, पता नहीं क्या चीज़ है, मिस्ट्री है ये, तो वही आपका क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इनएक्टिव क्या आपका मिल रहा है, सीधे सीधे मिल रहा है आपको इनएक्टिव ऑप्शन, इनएक्टिव सी वाला, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अब एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, एकदम बेजान से पड़े हुए हैं। मिस्टीरियस बता दिया मैंने, रहस्यमय कोई चीज़ आपकी हो गई, मिस्टीरियस हो गया। या मिस्ट्री नहीं बोलते भाई, क्या मिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही है, वो मिस्ट्री कोई रहस्यमय चीज़ है। सीक्रेट बोल सकते हैं, सीक्रेट है ये कोई। और काइनेटिक गतिज हो गई, विवेशियस जिंदा दिल। विवेशियस क्या है, इसका एंटोनिम हो जाएगा कि भाई कोई पर्सन खूब जिंदा दिल है और अच्छे से इन्वॉल्व रहता है सब में। और लेथार्जिक का सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिव। तो हमसे सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम हो गया इनएक्टिव, लेजी। और वीक बोल सकते हैं, भाई कोई पर्सन वीक है, कमज़ोर है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और बताइए, आप लोग कमेंट करके भी बताया करिए, अगर मैंने जैसे 2-4 कराए हैं तो आप और कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा या कौन सा आपके और ज़्यादा हो सकते हैं सिनोनिम, ठीक है। आप लोग भी कम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सुस्ती हो गई आपकी, सुस्ती कब आती है हमें, हम लोग सो रहे होते हैं, स्लीपी भी बोलते हैं ना, स्लीपी, भाई लेजी सा है, स्लीपी सा है, सुस्ती आ रही है उसको, तो ये आपके लेथार्जिक के सिनोनिम हो गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है गारगैंचुअन। गारगैंचुअन, गारगैंचुअन का हमारा कौन सा यहाँ पर सिनोनिम है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। गारगैंचुअन, गारगैंचुअन, ठीक है। देखिए मेलेडी है, ह्यूज है, ओवरजॉयड है या रैशनल है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। मेलेडी है, रैशनल है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। गारगैंचुअन का क्या वर्ड आपको देखने से कैसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम बिग लग रहा है ना वर्ड आपको, गारगैंचुअन। तो गारगैंचुअन का मतलब भी क्या होता है, एकदम कोई चीज़ बहुत ही बिग है, ठीक है, बिग है। यहाँ पर जैसा कि आपका दे रखा है, यहाँ पर आपका दे रखा है ह्यूज, बी वाला ऑप्शन, ह्यूज, बड़ा है कोई चीज़, जायंट है, ठीक है, जायंट, कोई चीज़ बहुत ही विशाल है, बिग है। गारगैंचुअन, गारगैंचुअन वर्ड ही ऐसा देखने में लगता है, ओहो कितना बड़ा वर्ड है ना, कितना टफ सा लग रहा है, बिग लग रहा है वर्ड, तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे गारगैंचुअन मतलब हो गया कि कोई चीज़ बहुत विशाल है, ह्यूज है, जायंट है, कोई चीज़ बड़ी है, तो वो गारगैंचुअन हो जाएगा। मेलेडी क्या होता है आपका, मेलेडी मीन्स क्या होता है, मेलेडी मीन्स होता है डिसीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, इलनेस हो गई, तो वो आपका क्या हो जाता है, मेलेडी। तो गारगैंचुअन बिग, वो बीमारी तो नहीं आएगा। ह्यूज मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। ओवरजॉयड क्या हो गया, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, बहुत हैप्पी हैं, ओवरजॉयड है, ठीक है। रेशनल क्या हो गया आपका, लॉजिकल, रैशनल इरेशनल होता नहीं है, लॉजिकल, तर्क संगत कोई चीज़ है तो वो रेशनल हो गई। तो गारगैंचुअन का आपका हो जाएगा बिग, ह्यूज, जायंट, ये इसके क्या होते हैं, ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए कौन कौन से होंगे इसके सिनोनिम। देखिए लार्ज तो रह ही गया, लार्ज, लार्ज, बिग, ये तो बहुत इजी से इसके सिनोनिम हो गए, लार्ज हो गया, बिग हो गया, ह्यूज, जायंट। तो गारगैंचुअन मतलब होता है कोई विशाल चीज़ है, बड़ी चीज़ है, तो वो गारगैंचुअन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपना वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का क्या मीनिंग होता है बताइए, अल्ट्रुइस्टिक का क्या मीनिंग होता है। अल्ट्रुइस्टिक फटाफट से कमेंट करके बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सिनोनिम होगा। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, देखिए आउटडेटेड ऑप्शंस देखते हैं। आउटडेटेड मीन्स क्या हो गया, कोई चीज़ आउटडेटेड है, पुरानी है, कोई चीज़ ओल्ड है, ठीक है। अपडेटेड, आउटडेटेड होता है ना, अपडेट है कोई चीज़, आउटडेटेड। होस्टाइल का क्या मतलब होता है, होस्टाइल मीन्स दुश्मन, भाई होस्टाइल है, दुश्मनी है तुमसे, शत्रुता है, होस्टाइल है,
ठीक। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है? वो पर्सन जो सबसे प्यार करता है, मानव प्रेमी होता है, परोपकारी होता है, जेनरस होता है, ठीक है, दयालु काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। सेल्फिश क्या हो गया? स्वार्थी हो गया। तो और एल्ट्रुइस्टिक जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग भी क्या होता है आपका? परोपकारी कोई पर्सन। क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक का क्या मतलब होता है आपका? कोई पर्सन परोपकारी है, दूसरों का भला करने वाला, ठीक है, लोगों से प्रेम करने वाला, दया दिखाने वाला, तो एल्ट्रुइस्टिक आपका वो हो जाएगा। और आपका इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है? फिलैंथ्रोपिक, सी वाला ऑप्शन आपका है फिलैंथ्रोपिक, इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिक मीन्स भी क्या होता है? परोपकारी है कोई पर्सन, ठीक है। जेनरस हो गया आपका सिनोनिम, जेनरस है कोई पर्सन, काइंड ऑफ, ठीक, काइंड है कोई पर्सन, तो ये क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे? परोपकारी के सिनोनिम कोई काइंड है पर्सन, दयालु है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड आपका क्या था जो मैंने अभी परसों शायद कराया था? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स भी क्या होता है? परोपकारी है। ये बहुत ज़्यादा बेनेवोलेंट पूछा जाता है आपका। बेनेवोलेंट मीन्स भी क्या होता है? कोई पर्सन दयालु है, दूसरों का भला करने वाला है, परोपकारी है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एल्ट्रुइस्टिक के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर? रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स क्या होता है? रिजॉल्व का हमारा यहाँ पर कौन सा सिनोनिम होगा? रिजॉल्व, रिजॉल्व देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़कर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर? डिस्पेल्ड आएगा, टेंगल्ड आएगा, समराइज्ड आएगा, या स्ट्रेंथेंड आएगा? स्ट्रेंथेंड, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? डिस्पेल्ड, स्ट्रेंथेंड और टेंगल्ड, समराइज्ड, रिजॉल्व। ठीक है। डिस्पेल्ड मीन्स क्या होता है? डिस्पेल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को डिलीट कर देना, किसी को हटा देना, दूर हटा देना, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, अलग कर देना, डिलीट करना, तो डिस्पेल्ड मतलब वो हो जाता है। टेंगल्ड मीन्स किसी चीज़ को उलझा के रख देना, टेंगल कर देना, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो टेंगल बोलते हैं। नहीं, टेंगल हो जाती हैं चीज़ें, आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो वो टेंगल्ड हो गया। समराइज मतलब समरी किसी चीज़ की, भाई इसका समरी हमें पता है, पूरा सॉल्व है वो चीज़, समरी, ठीक, समराइज्ड करिए किसी चीज़ को, उसको समरी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्व है कोई चीज़। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है? किसी को मजबूत करना, ठीक है, किसी को दृढ़ करना और मजबूत करना। तो रिजॉल्व मीन्स क्या होता है? रिजॉल्व मीन्स होता है कि कोई चीज़ सॉल्व हो गई है आपकी, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सॉल्व है, अनसॉल्व सॉल्व होता है ना, तो वैसे क्या हो गया? रिजॉल्व मीन्स सॉल्व हो गया कोई चीज़, आपको उसका निष्कर्ष पता है, कोई चीज़ समराइज्ड है। क्या है? कोई चीज़ समराइज्ड है। देखिए रिजॉल्व का एक और मीनिंग होता है दृढ़ करना, ठीक है, फर्म, संकल्प लेना, वो भी होता है रिजॉल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा संकल्प वाली कोई सिनोनिम नहीं है। रिजॉल्व का एक मीनिंग संकल्प लेना भी होता है, कोई चीज़ को करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, दृढ़ है किसी चीज़ को, फर्म है एकदम। और एक रिजॉल्व का मतलब ये भी होता है कि भाई किसी के निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे, हमने कोई चीज़ सॉर्ट आउट कर दी है, समराइज कर दी है, सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। ये आर मेरा देखिए कैसा बन गया है, सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक, सॉर्ट आउट हमने कोई चीज़ कर दी है और वो हमारा क्या होता है? रिजॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना, सॉल्व अनसॉल्व, तो सॉल्व हमने कोई चीज़ कर दी है, सॉर्ट आउट कर दी है, सॉल्व भी हो गया आपका, समराइज हो गया। इसका मतलब एक दृढ़ भी होता है, दृढ़ होता है, और संकल्प लेना भी होता है, ठीक, संकल्प लेना, ये भी इसका सिनोनिम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सिनोनिम दे रखा है वो आपका दे रखा है क्या दे रखा है आपका? समराइज, ठीक है। समराइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिजॉल्व का सी वाला ऑप्शन, समराइज, सॉर्ट आउट, सॉल्व, सेटल करना किसी चीज़ को, हमने भाई सुधार दिया, सेटल कर दिया है, बिल्कुल बराबर कर दिया है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे 5, और भी आपकी इसमें वोकैब्स तैयार हो गई, सारे ऑप्शन से मैंने बताए हैं। वोकैब आपकी बहुत ज़्यादा आती हैं तो इसी पे ज़्यादा आप फोकस करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 में से आप कितना कर पा रहे हैं सिनोनिम्स, आप लोग वो भी कमेंट करा करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।